देखते हैं इसमें बीएड और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। प्रश्न नंबर 4, बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और आधुनिक शिक्षा को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की उपादेयता यानी देनों का उल्लेख कीजिए, अथवा बौद्ध शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और आधुनिक शिक्षा को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की मुख्य देनों का उल्लेख कीजिए। आगे देखते हैं इसमें। उत्तर में देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। प्रोफेसर पी.डी. पाठक के अनुसार शिक्षा का माध्यम सामान्य रूप से पाली भाषा थी, परंतु वैदिक साहित्य की शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। इसके अतिरिक्त देश की अन्य प्रचलित भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता था। इसमें दूसरा पॉइंट है छात्र योग्यता। बौद्ध काल में चंडालों को छोड़कर सभी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। विकलांग, रोगी, अस्वस्थ, दंडित एवं अपमानित लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। विद्या आरंभ 8 वर्ष की आयु में होता था। 12 वर्ष तक भ्रमण की स्थिति में रहता था। आगे इसमें दिया है 20 वर्ष की आयु के पश्चात वह भिक्षु बन सकता था। तीसरा है इसमें शिक्षण पद्धति। शिक्षण पद्धति इस काल में शिक्षण की पद्धति मुख्यतः मौखिक थी। रटने पर बल दिया जाता था। वाद विवाद, तर्क, विश्लेषण, व्याख्या और स्पष्टीकरण विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता था। हैंग संग के अनुसार शिक्षक पाठ्यवस्तु का सामान्य अर्थ बताते थे तथा विद्यार्थियों को सविस्तार पढ़ाते थे। शिक्षक विद्यार्थियों को परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते थे और कुशलता से उन्नति के पथ पर अग्रसर करते थे। वे क्रिया शून्य छात्रों को निर्देशित करते थे और मंदबुद्धि विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन के लिए उत्सुक बनाते थे। चौथा है गुरु शिष्य संबंध। गुरु और शिष्य के मध्य मधुर तथा प्रगाढ़ संबंध थे। छात्र अपने गुरुओं की सेवा करते थे और गुरु के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा भाव रखते थे। गुरु भी छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर उनके विकास के लिए सदैव सजग रहता था। डॉक्टर ए.एस. अलकेत्र के अनुसार अपने गुरु के साथ शिष्य के संबंधों का स्वरूप पुत्रानुरूप था। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम से आबद्ध थे। गुरु भी आध्यात्मिक मार्ग का प्रदर्शन करता था। पबजा संस्कार के समय विद्यार्थी अपने केश मुड़ाकर पीले वस्त्र धारण कर लेता था। विनय पटक के अनुसार बालक अपने सिर को मुड़ाता था, पीले वस्त्र धारण करता था। प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था और उनके सामने पालथी मारकर भूमि पर बैठ जाता था। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उससे 3 बार यह शपथ लेने को कहता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आगे दिया है इसमें, इस शपथ के बाद 10 उपदेश दिए जाते थे जो कि निम्नलिखित हैं, जिन्हें 10 सिक्का पदानी भी कहते हैं। चोरी ना करना, जीव हत्या न करना, असत्य न बोलना, मादक वस्तुओं का सेवन न करना, ऊंचे बिस्तर पर ना सोना, वर्जित समय में भोजन ना करना, अशुद्धता से दूर रहना, नृत्य संगीत आदि से दूर रहना, सोने चांदी का दान न लेना, श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग न करना। छठा है उपसंपदा संस्कार। इस संस्कार में 12 वर्ष की आयु से 20 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यानी बाद छात्र भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी बन जाता था।
संघ में रहने का अधिकारी छात्र भिक्षुओं के निर्णय के अनुसार बनता था। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र अपने प्राचार्य के साथ यानी श्रेष्ठ भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित होता था। भिक्षुगण छात्र से प्रश्न पूछते थे। यदि छात्र इस परीक्षा में सफल हो जाता था तो उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। उपसंपदा संस्कार करते समय भिक्षुओं को संघ में रहने के लिए कतिपय नियमों का पालन करना पड़ता था। ये नियम थे: वृक्ष के नीचे निवास करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना, स्त्री समागम और चोरी से बचना, अलौकिक शक्तियों का दावा न करना, साधारण वस्त्रों को धारण करना, औषधि के रूप में केवल गौमूत्र करना। आगे दिया है व्यावसायिक शिक्षा। बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, जैसे औषधि विज्ञान, कताई बुनाई, भविष्य कथन आदि। डॉक्टर सुरेश भटनागर के अनुसार बौद्ध काल में लेखन, गणना, रूपम, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग और पशुपालन, हस्तकला, इंद्रजाल, मृतकों को जीवित करने का मंत्र, पशुओं की बोली का ज्ञान, धनुर्विद्या, भविष्य कथन, इंद्रिय संबंधी क्रियाओं का वशीकरण, शारीरिक संकेत, औषधि विज्ञान पाठ्यक्रम में थे। शिक्षा पद्धति। बौद्ध काल में शिक्षा मठों और विहारों में दी जाती थी। इसमें केवल संघ के संघ के श्रमणों को ही शिक्षा दी जाती थी। इस काल में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या, वाद विवाद, निरीक्षण एवं प्रवचन विधि, देशाटन और प्रकृति निरीक्षण विधि आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग में लाया जाता था। विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त करने के लिए देशाटन को भेजा जा सकता था। महान व्यक्तियों के प्रवचन कराए जाते थे और विद्यार्थियों के ज्ञानावर्धन के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। गुन्नार मिरडर के अनुसार शास्त्रीय विवादों को प्रोत्साहित किया जाता था। छात्र जीवन से संबंधित नियम। बौद्ध काल शिक्षा में छात्रों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संभावित नियमों का पालन करना पड़ता था। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं। भोजन। छात्रों को दिन में 3 बार भोजन करने का नियम था। भोजन शाकाहारी और शुद्ध होता था। रात्रि के भोजन के लिए शिष्य और गुरु कहीं न कहीं आमंत्रित होते थे। भिक्षाटन। छात्रों को भिक्षाटन के नियमों का पालन करना पड़ता था। छात्र प्रातःकाल ही भिक्षाटन को निकल जाते थे। भिक्षा मौन रूप से मांगी जाती थी। भिक्षा उतनी ही ली जाती थी जितनी की आवश्यकता होती थी। स्नान। प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक था। दूसरे व्यक्ति से शरीर का मैल उतरवाना वर्जित था। शरीर को लकड़ी से नहीं मार सकते थे और स्नान करते समय क्रीड़ाएं नहीं कर सकते थे। वस्त्र। वस्त्र धारण। छात्रों को कम वस्त्र धारण करने का आदेश था। छात्र साधारणतः 3 वस्त्र धारण करते थे, जिन्हें तिसंबरा कहते थे। अनुशासन। बौद्धकालीन शिक्षा में छात्र अनुशासन में रहते थे। फूल पत्तियां तोड़ते, श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग करते, अपशब्दों का बोलना, सार्वजनिक स्थानों पर तमाशे देखना आदि वर्जित था। जो छात्र इन नियमों को तोड़ते थे उन्हें दंडित किया जाता था। 10वां स्त्री शिक्षा। प्रोफेसर एस वर्मा के अनुसार बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्रियों का सामीप्य निषिद्ध था, परंतु कुछ समय पश्चात अपनी विमाता यानी महाप्रजापति के आग्रह पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की आज्ञा प्राप्त हो गई। स्त्रियों के संघ बौद्ध भिक्षुओं के संघ से अलग होते थे। स्त्रियां संघ में प्रवेश करके भिक्षुणी कहलाती थीं। इस प्रकार बौद्ध काल में शिक्षा का प्रसार स्त्री शिक्षा के रूप में विकसित हुआ।
प्रोफेसर एएस अल्केतर के अनुसार स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की अनुमति ने स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से समाज के कुलीन और व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों की शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। पाठ्यक्रम बौद्ध काल का पाठ्यक्रम उच्च स्तर का माना जाता था। इस काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू दर्शन, संस्कृति, पाली, आध्यात्म शास्त्र, खगोल शास्त्र तथा औषधि शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। डॉक्टर सुरेश भटनागर के अनुसार इस युग में पाठ्यक्रम दो प्रकार का होता था, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेद शास्त्र तथा बौद्ध शास्त्र पढ़ाए जाते थे। उन दिनों वेद और बौद्ध ग्रंथों का उदारता पूर्वक अध्ययन कराया जाता था। लौकिक पाठ्यक्रम में समाज की भौतिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसमें लेखन, गणित, कताई, बुनाई, छपाई, शास्त्रार्थ, सिलाई, रंगाई, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, पशुपालन, कृषि तथा चिकित्सा आदि थी। इस युग में शिष्य गुरु शिष्य के संबंध वैदिक तथा ब्राह्मण युग की तरह मधुर थे। आचार्य की आज्ञा का पालन और सेवा करना शिष्यों का कर्तव्य था। अपराध होने पर प्रायश्चित की व्यवस्था थी। आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्धकालीन शिक्षा की उपादेयता देन। आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा का योगदान अत्यंत व्यापक और अभिनंदनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य आयोजित किए जाते थे जो शिक्षा के अभिन्न अंग थे, जैसे सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन था, खेल कूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन था, व्यावसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा का आयोजन था, बहुशिक्षक और सामूहिक शिक्षा की प्रणालियों का आयोजन था, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन की निश्चित अवधि का आयोजन था, सामान्य विद्यालयों का आयोजन था, सामान्य संस्थाओं में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु नियमों और परीक्षा का आयोजन था, सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का आयोजन था, माता पिता और अभिभावकों के साथ रहने वाले बालकों के लिए शिक्षा की सुविधा का आयोजन था, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन, प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन, अलौकिक और सामान्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने का आयोजन। आगे लौकिक भाषाओं को प्रोत्साहन और उनको शिक्षा का माध्यम बनाने का आयोजन था। उच्च स्तर पर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक शिक्षा का आयोजन था।